नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर है 27 मार्च 2024। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 5 बड़ी खबरें में देख पाएंगे। फेडरल बैंक ने फ्लैश पे रुपए स्मार्ट पूंजी का नया श्रृंखला पेश किया है। एशिया के अरबपति हॉट स्पॉट के रूप में मुंबई ने बीजिंग को पछाड़ा। हुरून का रिपोर्ट है। श्रीजा आकुला ने WTT फीडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। गुजरात सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच का लॉन्च किया। क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। तो चलो इन खबरों को और भी विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहला है अकार्बनिक आर्सेनिक IAS के खतरे। एक नए अध्ययन से पता चला है कि चावल पकाने के लिए आर्सेनिक से दूषित जल के उपयोग जोखिम का रेखांकित किया गया है। अन्य अनाजों की तुलना में चावल में सबसे अधिक आर्सेनिक होता है। विश्व में सर्वाधिक रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज में अकार्बनिक आर्सेनिक IAS होता है, जो WHO का एक हिस्सा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अनुसार एक कार्सिनोजेन है। दीपेंद्र गोयल जोमेटो के नए CEO। जोमेटो का स्टॉक 1.35% से अधिक बढ़कर 176.45 हो गया है। कुल बाजार पूंजीकरण 1.55 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। दीपेंद्र गोयल ने 2010 में रेस्तरां समीक्षाओं के लिए एक मंच के रूप में जोमेटो की शुरुआत की और भारत के 1000 शहरों में भोजन का पर्याय के रूप में एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। मार्च 2024 में उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया। ब्लिंकिट और हाइपर प्योर जोमेटो की सहायक कंपनियां हैं। फेडरल बैंक ने फ्लैश पे रुपए स्मार्ट पूंजी श्रृंखला पेश की है। जानते हैं क्या खास बात है। फेडरल बैंक का फ्लैश पे एक विशिष्ट रुपए स्मार्ट पूंजी श्रृंखला है, जिसे संपर्क रहित भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है, जो NCMC तकनीक के साथ अपनी तरह की पहली श्रृंखला के रूप में प्रतिष्ठित है। इससे मेट्रो स्टेशनों के लिए विशिष्ट टिकट या कार्ड खरीदने के लिए लाइन में इंतजार करने की भी ये जो प्रक्रिया थी ये समाप्त हो जाएगी। फेडरल बैंक के अध्यक्ष हैं AP होता। CEO हैं श्याम श्रीनिवासन। इसकी स्थापना 1931 में श्रवणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड के रूप में की गई थी। एशिया के अरबपति हॉट स्पॉट के रूप में मुंबई ने बीजिंग को पछाड़ा। ये रिपोर्ट है हुरन रिपोर्ट का। जानते हैं कैसे हुआ ये। नवीनतम हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बनने के लिए बीजिंग से आगे निकल गया। शहर में 92 अरबपति रहते हैं। मुंबई अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अरबपतियों की राजधानी है। साल में इसमें 26 अरबपति जुड़े हैं और यह दुनिया में तीसरे और एशिया के अरबपति की राजधानी में पहुंच जाता है। नई दिल्ली पहली बार टॉप 10 में पहुंची। चीन में गिरावट देखी गई। श्रीजा आकुला ने WTT फीडर टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता। टेबल टेनिस में भारत की श्रीजा आकुला ने लेबनान के अल काउथर सेकेंडरी स्कूल में WTT फीडर बेरूत 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। दुनिया आकुला ने लग्जमबर्ग की सारा डी नोटे को हराकर यह खिताब जीता। पुरुष युगल फाइनल में मानुष शाह और मानव ठक्कर ने जीत हासिल की। मिश्रित युगल का ताज भारत के पोयमती वैश्या और आकाश पोल ने जीता। WTT का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेबल टेनिस और ब्राजील
शहर के लेबनान के अल काउथर सेकेंडरी स्कूल में वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरूत 2024 का टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ है। गुजरात सरकार ने शिखर रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पसेरिया ने ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार लॉन्च किया। शिखर रिफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट और एक प्रमुख फिनिश विश्वविद्यालय के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास है और उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तैयार है। छात्र बिना किसी समय या अन्य बाधाओं के अपने पाठ्यक्रमों तक हमेशा के लिए पहुंच सकते हैं। अगला रोचक तथ्य है फिल्म भारत मारो देश 6। ये गुजरात राज्य के पुरस्कारों में 6 पुरस्कार मिले हैं। महान कार्यकर्ता मित्तलबेन पटेल के द्वारा लिखित सारनामा वारगना मानवीयों पर आधारित गुजराती फिल्म भारत मारो देश 6 ने गुजरात सरकार के द्वारा आयोजित गुजरात राज्य पुरस्कार 2021 में 6 पुरस्कार जीते हैं। यह फिल्म खानाबदोश जनजातियों के लिए कार्य करने वाली मित्तलबेन पटेल की किताब पर आधारित है। यह फिल्म खानाबदोश जनजातियों की मदद के लिए संदेश देती है। क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें एक दुर्लभ सम्मान दिया गया है। IAU और सौर मंडल में छोटी वस्तुओं के नामकरण का जिम्मेदार है। क्षुद्र ग्रह को पहले 2005 EX 256 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसकी खोज 2005 में हुई थी। यह लगभग हर 3.3 वर्ष में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। अगला घटनाक्रम गहरे समुद्र में आइसोपॉड बुरसेथोआ इसरो की खोज कोल्लम तट पर की गई। ब्रुसेथोआ इसरो की खोज कोल्लम तट पर स्पाइंजा ग्रीन आई मछली पर जीवीकरण के रूप में की गई। शोधकर्ताओं ने अपने सफल अंतरिक्ष अभियानों का सम्मान करने के लिए इस प्रजाति का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम पर रखा है। ब्रुसथोआ इसरो समूची परजीवता की वैज्ञानिक समझ में एक आकर्षक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। विशिष्ट आकृति विज्ञान व्यवहार के साथ महिलाएं पुरुषों की तुलना में बड़ी होती है। अगला घटनाक्रम सेबी ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट के बीटा संस्करण की मंजूरी दी है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने वैकल्पिक आधार पर T+0 निपटान में बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। T+0 निपटान का मतलब है कि लेन देन के लिए धन और प्रतिभूतियों का निपटान उसी दिन किया जाएगा जिस दिन व्यापार में प्रवेश किया गया था। पहले ये T+2 डे था और इसके बाद T+1 डे लाया गया। अब T+0 डे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी, चाहे आप जिसमें है जीरोधा, ग्रो या ऐसे कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे आप शेयर मार्केट में पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो पहले आप जब पैसा जमा करते थे वो तो T+0 दिन था, लेकिन जब आप पैसा निकालना था तो आपको T+2 डेज या T+1 डेज का समय दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि आज जैसे हम पैसा जमा करेंगे अपने डीमेट अकाउंट में तो पैसा हमारा तुरंत चला जाएगा। यदि हम शेयर को खरीदते थे तो शेयर हमारा T+2 दिन में मतलब
आज हम शेयर खरीदे हैं तो 2 दिन बाद हमारे वो अकाउंट में आ जाता था। अब इसको T+0 दिन कर दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि यदि आज हम शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे तो हमारा शेयर या पैसा हमारे खाते में उसी दिन आ जाएगा। ये अभी बीटा संस्करण है। सेबी की स्थापना 21 फरवरी 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच। सेबी भारतीय स्टॉक मार्केट की निगरानी करता है। अगला घटनाक्रम, फूल बहादुर जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा अंग्रेजी में पहली महंगी उपन्यास लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महंगी उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद लॉन्च किया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद भारतीय कवि राजनायिक अभय के ने किया था। इसे ग्रैंड ट्रक रोड इनिशिएटिव्स के चौथे संस्करण में पटना में लॉन्च किया गया था। इसका प्रकाशन सबसे पहले 1928 में बिहार के नवादा जिले के जयनाथ पति ने किया था। यह पुस्तक बिहार के तत्कालीन समाज और नौकरशाही पर एक हास्यप्रद प्रतिबिंब है। कश्मीर घाटी एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खुला। कश्मीर घाटी में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया। इस वर्ष यह उद्यान विभिन्न किस्मों के 17 लाख फूलों से खिलेगा। इसमें हर वर्ष 5 नई फूलों की किस्में भी शामिल होगी। यह जबारवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी और राजसी विश्व प्रसिद्ध डल झील के तट पर स्थित है। ICGS समुद्र पहरेदार ने ASEAN देशों में विदेशी तैनाती शुरू की। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार एक विशेष प्रदूषण नियंत्रक जहाज ASEAN देश में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मलीना खाड़ी फिलीपींस पहुंच गया है। पोत की यात्रा एक व्यापक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारतीय तटरक्षक समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया क्षमताओं का प्रदर्शन करना और एशियन क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण के प्रति संकल्प करना है। ICG महानिदेशक हैं राकेश पाल। अमेरिका में जहाज की टक्कर के बाद बाल्टीमोर का मुख्य पुल ढह गया। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज पूर्वी तट पर शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण पुल एक बड़े मालवाहक जहाज से टकराने के बाद ढह गया, जिससे जल में कम से कम 7 लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आपातकालीन प्रतिक्रिया हुई। LSEG के जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि एक सिंगापुर ध्वजांकित कंटेनर जहाज डाली की ब्रिज के साथ उस स्थान पर था जहां दुर्घटना हुई थी। और देखिएगा 5 प्रमुख सुर्खियां, जिसमें हंसा मिश्रा IANAS को UPSC में निर्देशक नियुक्त किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को गवर्नेंस नाउ 10वें PSU अवार्ड में 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। Xiaomi ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन SU7 चीन में लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने PWD व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रयान लैंडिंग बिंदु के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी दे दी है। हाथी स्थानांतरण के लिए नए नियम क्या हैं, जानते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के भीतर या उनके बीच हाथियों के स्थानांतरण के लिए बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 नामक नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह निर्धारित किया गया कि हाथी को उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना में नई परिस्थितियों में बेहतर देखभाल मिलेगा। के लिए उपयुक्तता की पुष्टि करने वाले पशु चिकित्सक के रूप में स्वास्थ्य
प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा, तभी आप हाथी को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा पाएंगे। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी 26 मार्च। कनाडा विश्व का एकमात्र देश है जो 28 जून 2012 को लागू पर्पल डे अधिनियम के माध्यम से 26 मार्च को पर्पल डे के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है। पर्पल डे एक अंतर्राष्ट्रीय जमीनी स्तर पर प्रयास है जो विश्व भर के मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। पहला पर्पल डे का कार्यक्रम 26 मार्च 2008 में आयोजित किया गया था। मिर्गी एपिलेप्सी मस्तिष्क का एक विकार है जिसमें बार बार दौरे पड़ते हैं। पारुल विश्वविद्यालय ने NAAC NAC A++ मान्यता हासिल किया। पारुल विश्वविद्यालय को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NAC A++ ग्रेड प्राप्त हुआ। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पारुल विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3% विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड ग्रेट जूरी अवार्ड के द्वारा संस्थान को पश्चिम भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई है। हंसा मिश्रा IANAS को UPSC के निदेशक नियुक्त किया गया। हंसा मिश्रा IAS को संघ लोक सेवा आयोग UPSC के निदेशक के रूप में नियुक्त के लिए चुना गया है। उन्हें 5 वर्ष के सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति के लिए चुना गया है। मिश्रा 2010 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं। गवर्नेंस नाउ 10वें संस्करण में PSU अवार्ड में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए और ये दूसरा बार है कि समुद्री उद्योग और उत्कृष्टता के लिए मान्यता मिला है। नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ 10वें संस्करण में PSU पुरस्कार समारोह में शिपयार्ड को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए। HSL के निदेशक जहाज निर्माण कमोडोर कुंजुमोन E मैथ्यू ने HSL की ओर पुरस्कार प्राप्त किया है। संस्थापक हैं वालचंद हीराचंद, मुख्यालय है विशाखापट्टनम। स्थापना 22 जून 1941 में इसका स्थापना हुआ है। कार्लोस सैंज ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स जीता। इंजन में आग लगने के कारण मैक्स वर्स्टेपेन ने जल्दी बाहर निकलने के बाद कार्लोस सैंज ने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की, जिससे फार्मूला 1 में रेड बुल की जीत का सिलसिला समाप्त हो गया। सैंज की जीत ने 2022 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बाद फेरारी की पहली 1-2 फिनिश को चिन्हांकित किया, जिसमें टीम के साथी चार्ल्स लेक्लर ने दूसरा स्थान हासिल किया। लैंडो नॉरिस ने मैकलेरन के लिए तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि रेड बुल के सर्जियो पेरेज 5वें स्थान पर रहे। अगला घटनाक्रम, Xiaomi ने चीन में पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन SU7 लॉन्च किया। Xiaomi ने एक दशक में ऑटो के $10 बिलियन का निवेश करने का वादा किया। यह चीन के EV बाजार के लिए कुछ नए खिलाड़ियों में से एक है। Xiaomi की कार के लिए चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। Xiaomi ने विश्व की शीर्ष 5 वाहन निर्माता कंपनियों में से एक बनने की घोषणा की। इसकी कारों का उत्पादन बीजिंग में राज्य के स्वामित्व वाली वाहन निर्माता BAIC समूह की एक इकाई के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 2 लाख वाहनों की है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए तैयार है। 5 दिवसीय सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
CIFF 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस्य विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स CIF की उद्घाटन फिल्म होगी। अंतर्राष्ट्रीय लाइनअप में जोनाथन ग्लेजर की ऑस्कर विजेता द जोन ऑफ इंटरेस्ट भी है। जापान के काओरी साकामोटो ने लगातार तीसरा विश्व खिताब जीता। काओरी साकामोटो ने शुक्रवार को मॉन्ट्रियल में लगातार तीसरी फिंगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जीती और 1968 के बाद एकल 3 फीट हासिल करने वाली पहली महिला बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के इसाबेउ लेविटे लेविटो साकामोटो के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इसाबेउ लेविटो साकामोटो के बाद दूसरे स्थान पर रहे। दक्षिण कोरिया के किम चाय एओन 203.59 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिकी स्केटर पेगी फ्लेमिंग 1966 में विश्व चैंपियनशिप हासिल करने वाली अंतिम महिला थी। अगला घटनाक्रम, नाहिद दिवेचा ने इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र की नाहिद दिवेचा ने पंचकुला में यूनिक्स सनराइज 46वीं इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने हरियाणा की सुनीता सिंह पवार को हराकर महिला 50 एकल फाइनल जीता। दिवेचा ने महाराष्ट्र के ही किरण मोकाडे के साथ मिलकर मिश्रित युगल 50 का भी खिताब जीता। महाराष्ट्र के ही निगेल डिक्सा ने पुरुष 35 एकल में स्वर्ण पदक जीता। अगला घटनाक्रम, भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ। भारत और मॉरिटानिया के बीच पहला विदेशी कार्यालय परामर्श नोवाकोट में आयोजित किया गया था। भारत और मॉरिटानिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 3 वर्षों के दौरान लगातार बढ़ा है। यह 2021-22 में 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 के दौरान 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंच गया। मॉरिटानिया उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में एक संप्रभु देश है। राजधानी है नोवाकोट। मुद्रा है मॉरिटानियन ओगुइया। मुद्रा है मॉरिटानियन ओगुइया। अगला घटनाक्रम, चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्तियों के घर से मतदान कर सकेंगे। मतदान निकाय विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की भी व्यवस्था कर रहा है। चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा किया है कि ऐसे मतदाता जिनका आयु 85 वर्ष से अधिक है या ऐसे मतदाता जिनका विकलांगता का बेंचमार्क 40% से अधिक होना चाहिए, इन व्यक्तियों के घर में आप घर बैठे मतदान कर पाएंगे। मतदान निकाय विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधा की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू। भारत बायोटेक ने यक्ष्मा वैक्सीन MTV-वैक का क्लिनिकल प्रशिक्षण शुरू किया। यह स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल
यह स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल भारत बायोटेक ने यक्ष्मा वैक्सीन MTB वैक का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया। यह स्पेनिश बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्रिक के द्वारा मानव सोर्स से प्राप्त यक्ष्मा के विरुद्ध पहला टीका है। यह निर्धारित करने के लिए कि इस आबादी में MTB वैक सुरक्षित है कि नहीं, HIV संक्रमित वयस्कों में चरण 2 का अध्ययन 2024 में शुरू होगा। भारत बायोटेक के संस्थापक है कृष्णा इल्ला, जो 1996 से हैं और मुख्यालय है हैदराबाद। अगला घटनाक्रम भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प 100 दिनों की सतर्कता। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प 100 दिनों की सतर्कता का प्रतीक है। इजराइल हमास संघर्ष के प्रति उत्तर में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। MV रुएन के अपहरण के खिलाफ कार्रवाई सहित 18 घटनाओं को संबोधित करते हुए नौसेना सबसे आगे रही है। 5000 से अधिक कर्मियों और 21 जहाज़ों को तैनात करते हुए ऑपरेशन ने समुद्री डकैती, आतंकवाद और अन्य गैर पारंपरिक खतरों के खिलाफ समुद्री मार्गों की सुरक्षा की है। अगला घटनाक्रम IAU ने चंद्रयान 3 लीडिंग साइट के नाम के रूप में शिव शक्ति को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के लिए स्टेटियो शिव शक्ति के नाम को मंजूरी दे दी। चंद्रयान 3 भारत के तीसरे चंद्र मिशन ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा। इस प्रकार से आज का ये जो करंट अफेयर है ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे फिर मिलूंगा नए करंट अफेयर के साथ और भी रोचक जानकारी के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।